हेलो प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। आज सभी बच्चों का आपके यूट्यूब चैनल दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड पे मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बच्चे चर्चा करेंगे कक्षा 10 जैव प्रक्रम के बारे में। देखिए बच्चे, ये वीडियो जो है हम रिवीजन के लिए बना रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो है हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा इस वीडियो में होगा पोषण। ठीक है, होगा पोषण। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन। एक मिनट बच्चे, इंक डाल लेते हैं। तो चलिए बच्चे, हम लोग जानेंगे कि पोषण क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए बच्चे, पोषण जो है ये कक्षा 10 का जो जैव प्रक्रम चैप्टर है बच्चे, इस चैप्टर का ना बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होता है। और बच्चे, हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में ये हर साल इससे संबंधित जो है प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और जो है आज का वीडियो जो है बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है बच्चे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पोषण किसे कहते हैं। तो पहले समझ लीजिए। देखिए बच्चे, सभी जीवधारियों को जिंदा रहने के लिए, अपने शरीर की वृद्धि करने के लिए जो है भोजन की आवश्यकता होती है। और बच्चे, ये भोजन जीवधारी करते क्यों हैं? ऊर्जा प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो देखिए बच्चे, जिंदा अगर रहना है तो भोजन अनिवार्य है। ठीक है, पोषण करना अनिवार्य होता है। ठीक, तो बच्चे, यही जीवधारी जो होते हैं ना, जो जिंदा रहने के लिए भोजन करते हैं, ठीक है, खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, इसी प्रक्रिया को जो है पोषण कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर परिभाषा अगर हमको लिखना होगा कि पोषण किसे कहते हैं, तो आप लोग लिखोगे कि पोषण वह प्रक्रिया होता है जिसमें सभी जीवधारी भोजन को ग्रहण करते हैं या भोजन को खाते हैं, जिससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके जो है शरीर की वृद्धि एवं विकास करते हैं। इसी को पोषण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करके उससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर शरीर की वृद्धि एवं विकास करते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है बच्चे, सिंपल जो है इसका परिभाषा बहुत ही सिंपल और आसान है कि जीवधारियों द्वारा भोजन ग्रहण करके उससे प्राप्त जो ऊर्जा मिलता है, मतलब भोजन ग्रहण करेंगे तो ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, तो उसी ऊर्जा का उपयोग करके जो है हम लोग शरीर की वृद्धि और विकास करते हैं। ठीक है बच्चे, इसी को कहते हैं पोषण। ठीक, या अब हम लोग बात करेंगे कि जो है पोषण कितने प्रकार का होता है। तो हमने बताया कि पोषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा है परपोषी पोषण। ठीक है, स्वपोषी पोषण को बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चे, तो इतना कन्फर्म हो गया कि जो है पोषण बच्चे 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। ठीक, इसे देखिए बच्चे, आप सभी को पता है कि जो सभी जीवधारी, जितने सारे जीवधारी हैं हमारी पृथ्वी पर,
उन सबको जो है मतलब वे लोग जो है भोजन जो है एक ही तरीके से नहीं करते हैं। सबका अपना अपना स्टाइल होता है, अपना तरीका होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए बच्चे कुछ जीवधारी होते हैं, जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग प्लांट्स, हरे पौधों का, तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, खुद पर निर्भर रहते हैं। लेकिन और अन्य जो प्राणी हैं जीवधारी जैसे जीव जंतु, ये बच्चे अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बना पाते हैं, किसी दूसरे के ऊपर जो है आश्रित रहते हैं, ठीक। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक। तो बच्चे हम लोग पहले बात करेंगे स्वपोषी पोषण के बारे में, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या होगा कि पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीवधारी जो है अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चे, ये परिभाषा बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही इजी है। स्वपोषी पोषण क्या होता है, ऐसे जीवधारी जो मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। ये आप लोग बच्चे जानते होंगे, लोअर क्लास से ही पढ़ाया जाता है, कक्षा 8 से ही, ठीक है। स्वपोषी पोषण का मतलब ही होता है बच्चे, स्व मतलब होता है ना स्वयं से, यानी कि ऐसे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बना ले जाए उनको बोलते हैं ना स्वपोषी पोषण, ठीक। जैसे देखिए इसके एग्जाम्पल क्या बच्चे, सभी हरे पादप, ठीक है, सभी हरे पादप, ठीक। लेकिन बच्चे वो अगर प्रश्न आता है कि वह कौन सी विधि होती है जिसके द्वारा जो है सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना ले जाते हैं, ठीक है। तो आप बताएंगे कि वो प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो हम लोग अभी बात करते हैं बच्चे परपोषी पोषण, उसके बाद पढ़ लेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, ठीक है। चलिए पहले बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। देखिए बच्चे, अगर बात करें वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पादप अपना भोजन बनाते हैं, तो आप बताओगे प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, यही बच्चे वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना ले जाते हैं, ठीक। अब इसका परिभाषा क्या होता है प्रकाश संश्लेषण का, तो सब बच्चों को पता होगा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी पेड़ पौधे मिट्टी से जल लेकर तथा खनिज पदार्थ लेकर के, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के बाद बच्चे बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। क्या बनता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है पहली विधि समझ में आ गया, स्वपोषी पोषण, ठीक है, ये होता है। एक चीज याद रखिएगा, इसमें अपना भोजन जो है प्राणी स्वयं बनाएंगे, ठीक है, और केवल बच्चे हरे पादप ही बनाएंगे जिनके अंदर मतलब क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा जो है ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, ठीक। और भोजन का नाम क्या होता है बच्चे, पौधों का ग्लूकोज होता है। चलिए अभी इसके बारे में हम लोग डीप और अच्छे से चर्चा करेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक। पहले बात कर लेते हैं हम लोग अगला, ये जो है दूसरा परपोषी पोषण के बारे में, ठीक है। तो देखिए बच्चे, ये जो है ना जस्ट उसका उल्टा है, विपरीत है स्वपोषी पोषण का। उसमें देखिए आप लोग सुने अभी जस्ट जाने हैं कि उसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन बच्चे इसमें जो है जो प्राणी होते हैं ना अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ठीक है। परिभाषा के लिए क्या लिखोगे इसमें, अगर हम लोग बात करें इसका परिभाषा जो है परपोषी पोषण का, तो इसका परिभाषा लिखेंगे हम लोग, पोषण की वह विधि जिसमें
जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, स्वयं नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तथा भोजन के लिए दूसरों पर या दूसरे जीवों पर, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं या आश्रित रहते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है बच्चे। तो यही चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक। ये उसका उल्टा है। वे सभी जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं तथा अपने भोजन की प्राप्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। ये सभी जीवधारी किस में आते हैं? परपोषी पोषण में आएंगे, ठीक। तो बच्चे बहुत ही इजी और बहुत ही आसान था, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। अगर हम लोग बात करें बच्चे इसके बारे में, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो क्या कहोगे? सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु तथा मनुष्य, तथा मनुष्य, ठीक। मतलब बच्चे सभी जो जीव जंतु इसमें लिखे हैं, मतलब प्लांट यानी पादपों को छोड़ करके, ठीक है। जो जीवधारी होते हैं वो सभी जीवधारी और मनुष्य, ये सब आते हैं परपोषी पोषण में, ठीक है। देखिए बच्चे, एग्जाम में ना हर साल ये तो गारंटी है, कक्षा 10 के एग्जाम में बच्चे इस टॉपिक से जो है मतलब प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। चाहे स्वपोषी पोषण पूछ लेगा, चाहे परपोषी पूछ लेगा, या इसमें भी जो परपोषी पोषण होते हैं बच्चे, इसको भी कैटेगराइज किया गया है 3 भागों में। कौन कौन सा देख लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। तो बच्चे परपोषी पोषण को भी कैटेगराइज किया गया है 3 भागों में। कौन कौन सा? एक होता है प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी पोषण, प्राणी संभोजी पोषण। दूसरा होता है मृतोपजीवी पोषण। तीसरा होता है परजीवी पोषण, ठीक है बच्चे। ये 3 प्रकार के जो और होते हैं, कौन? परपोषी पोषण, ठीक है। ये भी प्रश्न आता है कि परपोषी पोषण को कितने अन्य भागों में बांटा गया है, तो यही 3 भागों में, प्राणी संभोजी पोषण, मृतोपजीवी पोषण और परजीवी पोषण, ठीक है बच्चे। प्राणी संभोजी को बोलते हैं ना होलोजोइक, HOLOZOIC, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसको बोलेंगे मृतोपजीवी को सैप्रोफाइटिक, क्या बोलेंगे? SAP, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। परजीवी को बोलेंगे पैरासाइटिक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये आ रही है SITIC, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चे। अगर बच्चे हम लोग बात करें कि ये जो परपोषी पोषण के 3 पार्ट हैं, प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी पोषण और मृतोपजीवी पोषण और परजीवी पोषण, ठीक है। देखिए बच्चे, ये जो अलग अलग विधि है पोषण करने का, ठीक है। जैसे मान ले हम लोग बात करें पहले, अगर प्राणी संभोजी पोषण बच्चे, ये जो है ऐसे प्राणी जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में डायरेक्ट ग्रहण कर लेते हैं, यानी जिसको निगल जाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आते हैं ना अमीबा, अमीबा और कौन आएंगे? मनुष्य, अमीबा और मनुष्य, ये बच्चे आते हैं इस कैटेगरी में, प्राणी संभोजी पोषण में। डायरेक्ट भोजन को निगल जाना, जैसे हम लोग ना निवाला उठा के डायरेक्ट खा लेते हैं बच्चे, चाहे ठोस पदार्थ हो, मतलब रोटी चावल हो, चाहे तरल पदार्थ पानी हो, दूध हो, दही हो, ठीक है। ऐसे पोषण बच्चे आते हैं ना प्राणी संभोजी पोषण में। अगर बात करें मृतोपजीवी पोषण, तो देखिए बच्चे नाम से लग रहा है ना मृत, यानी कि मरे हुए, सड़े गले, ठीक है। इसमें आते हैं कौन कौन बच्चे? इसमें आएंगे
बैक्टीरिया, इसमें आएंगे बैक्टीरिया, और आएंगे इसमें कवक, बैक्टीरिया कवक, और जीवाणु। जीवाणु तो वही हो गया, बैक्टीरिया कवक, और जो भी अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं वो जो है मृतोपजीवी पोषण में आते हैं। ये बच्चे ना जो है सड़े गले पदार्थों पर मतलब उग जाते हैं और वहीं से जो है अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सब्जी फेंक दिए, सड़ रहा है, या कोई जंतु मर गया है वो सड़ रहा है, ठीक है, तो उसी के ऊपर जो है बच्चे ये ग्रो कर जाते हैं ना, बैक्टीरिया और कवक, फंगस, और वहीं से जो है अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए इनको कहा गया है मृतोपजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, क्योंकि मरे हुए जीवों से जो है ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। और बच्चे ये जो ना सूक्ष्म जीव होते बच्चे, ये जो है अपघटक के रूप में भी कार्य करते हैं, यानी कि हमारे आसपास वातावरण में जो भी प्राणी मर जाते हैं, जिनका डेथ हो जाता है, चाहे कोई प्राणी हो, चाहे कोई मतलब फल हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, वो सड़ता है बच्चे, तो यही जो है सड़ा करके उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो इनका काम काफ़ी अच्छा होता है। तीसरा और लास्ट है बच्चे परजीवी पोषण, यानी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें बच्चे आते हैं जो किसी अन्य प्राणी के ऊपर निर्भर रहते हों। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, अमरबेल, अमरबेल, अमरबेल हो गया, जूं हो गया, और क्या हो गया, जोंक, जोंक, ठीक है। देखिए बच्चे ना, जैसे मान लीजिए अमरबेल की बात करें ना, ऐसे एक प्रकार का जो होता है लताएं की तरह, ऐसे पतला सा महीन सा, बंवर बोलते हैं इसको। ये जो है ना पीला पीला होता है, किसी पेड़ के ऊपर ऐसे अगर ये ग्रो कर जाता है ना, तो वही उसी पेड़ पर रहता है और उसी पेड़ के द्वारा बनाए गए भोजन को जो है ये ग्रहण कर लेता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, उस पेड़ पे ये उग जाएगा और वहीं से जो है उसके टहनियों में लपेट लेगा, ठीक है, ऐसे ही, और उसी से जो है अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है बच्चे। इसमें जो है पत्ती तना नहीं होता है अमरबेल में। जो को जानते होंगे बच्चे, सिर के अंदर होता है ना, बालों के अंदर, और वहीं से गंदगी खाता है और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो देखिए ना, किसी दूसरे के ऊपर नहीं है, हम लोग के सिर में या लड़कियों के सिर में होता है, ठीक है। तो वहीं से जो है ये बच्चे अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं परजीवी पोषण। जोंक भी होता है, जलीय जीव होता है। कोई भी जीवधारी जल के अंदर जाते हैं नहाने के लिए या पानी पीने के लिए, उनके बॉडी पार्ट में चिपक जाता है और वहीं से जो है उनके खून की सकिंग करता है, ब्लड को सोख लेता है, ठीक है, और फिर छोड़ देता है, ठीक। तो बच्चे उम्मीद करते हैं आपको पोषण अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बच्चे ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो हो जाएगा काफ़ी लंबा, ठीक है। देखिए बच्चे, आप लोग जो है ना फिर से रिवीजन कर लीजिए इस चैप्टर का हर एक टॉपिक को। हम फिर से इसको एक एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप लोग को सीरियल वाइज, और आप लोग उसको फिर से देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए बच्चे, कक्षा जो 10 है इसमें बच्चे जीव विज्ञान का ज़्यादा चैप्टर है नहीं, 4 और चैप्टर हैं, ठीक है, 3-4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर, ठीक। तो चलिए बच्चों, ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। और हम लोग फिर जो है अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक को चर्चा करेंगे, क्योंकि बच्चे हम लोग इस चैप्टर को ना फिर से रिवीजन करने जा रहे हैं। तो आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग ना जो है फिर से सभी वीडियो को देख लीजिएगा एक एक करके, ठीक है। हालांकि बच्चे ये पूरा वीडियो जो है एक बार पढ़ा चुके हैं और अपलोडेड भी है, लेकिन सीरियल वाइज नहीं था, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि जो है एक एक टॉपिक जो है इस चैप्टर का हम लोग फिर से जो है पढ़ लें अच्छे से, ठीक। तो बच्चे हम लोग जो है डेली एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे, और आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग फिर से जो है इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग बच्चे ये जो है ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक। आप लोग जो है हमारे चैनल को बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं, और हमारे वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक, ताकि जो है जो भी वीडियो हम अपलोड करें बच्चे ये आप लोग के पास पहुंच जाया करें, ठीक। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद।